प्यारे सज्जनों, बात उन दिनों की है जब श्री दरबार में संगत बहुत कम हुआ करती थी। संगत सदगुरु से सीधे वार्तालाप कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन श्री सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी संगत के बीच में बैठे थे और संगत से कुछ बातें कर रहे थे। सदगुरु बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहे थे। अब बहुत सारी संगत उनके दिव्य स्वरूप को देख देख करके बहुत आनंदित हो रही थी और अपने अपने प्रश्न उनके आगे रख करके उनसे सवाल पूछ रहे थे। किसी को कुछ पूछना था तो किसी को कुछ और। कोई नाम सिमरन के बारे में पूछ रहा था तो कोई अपने कारोबार के बारे में पूछ रहा था। प्यारे सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो पूर्ण संत सदगुरु होते हैं वो दुनिया की बातों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। वो सबसे ज़्यादा महत्व तो संत मत को देते हैं, रूहानियत को देते हैं। तो जो संगत अपने नाम सिमरन के बारे में, अपने भजन अभ्यास के बारे में सदगुरु से सवाल पूछ रहे थे तो सदगुरु उसके उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से दे रहे थे। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रूहानियत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता और दुनिया में ज़्यादा लगा रहता है। अपने कारोबार में वो ज़्यादा रुचि रखते हैं। रूहानियत को वो एक कार्रवाई समझते हैं। उस समय एक अभ्यासी ने सदगुरु से पूछा कि प्रभु जी, मैं नाम सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन नाम सिमरन और भजन अभ्यास में नहीं लगता। बार बार मुझे बाहर की तरफ वो दौड़ा आता है। इसमें कोई न कोई विचार हर वक्त चलते रहते हैं। मेरा मन नाम सिमरन में नहीं लगता और साथ ही साथ मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती। मुझे कुछ शारीरिक रोग भी है जिसकी वजह से मैं बीमार रहता हूँ और शायद कभी मुझे ऐसा भी लगने लगता है कि मैं इस बीमारी की वजह से ही मेरा मन नाम सिमरन में नहीं लग रहा। कृपया मेरी ये शंका दूर करें कि मेरा मन नाम सिमरन और भजन अभ्यास में क्यों नहीं लगता और इतने सारे विचार, इतने ख्याल क्यों आते हैं। प्यारे सज्जनों, उस भगत की बात श्री सदगुरु ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसका जवाब दिया कि हमें नाम सिमरन भजन अभ्यास रोजाना करना है, बिना नागा के करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें एक समय तय करना है कि जिस समय हमें नाम सिमरन पर बैठना है और जैसे जैसे हम निर्धारित किए गए समय पर बैठना शुरू करेंगे तो ये मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। हमें एक समय ऐसा तय करना होगा कि मुझे इस समय नाम सिमरन पर बैठ जाना है, तो धीरे धीरे मन उस आदत में ढलना शुरू हो जाएगा। फिर ये अपने आप ही सिमरन पर बैठना शुरू कर देगा। पहले पहले तकलीफ होती है, बहुत मुश्किलें आती हैं। हमें मन की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़ देना है, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये जो कुछ करता है इसे करने दो, क्योंकि अगर हम विचारों को हटाने लग जाते हैं, विचारों को दूर करने लग जाते हैं तो उसे ये और बढ़ा देता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिमरन करना है, जाप करना है और करते जाना है, देखते जाना है कि ये मन क्या कर रहा है। लेकिन मन के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी है। ये जो करता है इसे करने दो, इसे अपना काम करने दो और आप अपना काम करो। नाम सिमरन का जाप करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन आपका बिल्कुल शांत होने लगा, विचार कम होने लगे हैं और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब कोई भी विचार नहीं रह जाता, सब विचार खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी तरफ से ध्यान हटा लिया तो ये अपनी हरकतें करना बंद कर देगा, विचार आने बंद हो जाएंगे, मन बिल्कुल ही शांत हो जाएगा।
तब नाम सिमरन का जाप शुरू होगा और नाम धुन सुनाई पड़ेगी। और जहाँ तक ये बात शरीर की है, तो शरीर तो एक कपड़े जैसा है, हमें इसकी परवाह किए बिना ही नाम सिमरन पर बैठना है। चाहे कोई भी बात हो, हमें उसकी याद में बैठना है, मालिक की याद करना है। बाकी जो भी रोग इस शरीर में होंगे वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम नाम की कमाई करना शुरू कर देते हैं, नाम सिमरन करना शुरू कर देते हैं, भजन अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तब पूरी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है। मालिक हमारे अंग संग रहता है। और जैसा कि जो दुख होते हैं वो हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म हैं, जिनका हिसाब किताब हमें भुगतना ही होगा, चाहे हम रो रो करके भुगत लें या खुशी खुशी भुगत लें, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा ही। और अगर हम नाम सिमरन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मालिक की तरफ ध्यान देंगे, तो मालिक हमारे सारे कर्म काट देगा। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के बहुत बड़े ढेर को भी नष्ट कर देती है, जला करके राख कर देती, ऐसे ही मालिक के नाम का जाप भी हमारे सारे ही कर्मों को काट देता है। हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हमें तो बस नाम सिमरन की तरफ ध्यान देना और बाकी सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना। उसके बाद जिम्मेदारी उसकी है, फिर वो हमें दुख नहीं आने देगा, वो खुद हमारी संभाल करेगा। जैसा कि किसी फिल्म में एक किसी को रोल दिया जाता है और ये सभी काम फिल्म निर्माता पर निर्भर करता है, उसको किसे क्या काम देना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो जो कुछ कहता है फिल्म में काम करने वाले लोगों को ऐसा करना पड़ता है। ऐसे ही ये संसार भी उस ईश्वर की एक फिल्म है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब उसके हुक्म से हो रहा है, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता। और जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते हैं वो हम पर खुश होकर हमारे सभी कर्मों को काट देता है, हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देता है और उसकी कृपा हम पर अपार हो जाती। तो जब हम पर उसकी कृपा एक बार हो जाती तो फिर हमें और क्या चाहिए। तो ऐसे ही हमें भी नाम सिमरन की कमाई में लग जाना है, संत महापुरुषों के संदेश को समझना है, उनके बताए गए मार्ग पर चलना है और बिना नागा किए नाम सिमरन करना है, भजन अभ्यास करना है।